खाली इलेक्शन जीतना जो है वो बड़ी बात नहीं है। देश को जीतना, देश के लोगों का दिल जीतना बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता कि योगी जी और मोदी जी इस तरफ ध्यान कर रहे हैं। आम जनता जो है मुजफ्फरनगर की, वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है और ना होगी। योगी जी बचेंगे या जाएंगे? अगर योगी जी इन 10 सीटों को जीत पाते हैं, ज़्यादातर सीटों को, तो शायद वो बच जाएं। होटलों पे नहीं कर रहे हैं आप। अगर फल है तो फल के वाले पे भी लगा रहे हैं। इसका मतलब फल भी हिंदू फल हो गया, मुसलमान फल हो गया। 100 साल से जिसके ऊपर काम किया है सबने मिलके, उस भारतीयता को का गला घोंटा जा रहा है इस तरह के कार्य करके। मैं समझता हूँ कि ये भारत पर हमला है, समाज पर हमला है, और ये बहुत ही ख़तरनाक है। योगी जी के बीच में और आरएलडी के बीच में जो है मुजफ्फरनगर में भी चल गई है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना भार डाल दें, सुप्रीम कोर्ट फिर किस काम का रह जाएगा? मतलब मुझे दुख होता है एक भारतीय के नाते। दुकानदारों को अपना नाम बताकर अपने मजहब को जाहिर करने का फरमान मुजफ्फरनगर में जो लागू किया गया था, उसे अब पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से ये आदेश जारी किया गया है। अब ज़मीन पर इसको लेकर के विरोध भी हो रहा है। मुस्लिम दुकानदार या ठेले वाले डरते हैं, उनको दुख है और वो कह रहे हैं कि फैसले गलत हैं, लेकिन वो कोर्ट नहीं जाना चाहते। उनको लगता है कि वो पुलिस को नाराज़ नहीं कर सकते कोर्ट जा कर के। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, और साथ में आरएलडी के वाइस प्रेसिडेंट थे। और जब आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में आई तो उन्होंने पार्टी छोड़ी और अब समाजवादी पार्टी के साथ है। शाहिद साहब, हमने अभी आपका एक ट्वीट देखा। उस ट्वीट में आपने कहा कि जो फैसला है ये पहले मुसलमानों के साथ है और कल दलितों के साथ भी ये लागू कर देंगे, ये संविधान के खिलाफ है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक फैसला है। ये सिर्फ भारत के संविधान पर एक हमला नहीं है, ये भारत की आत्मा पर हमला है। उसकी सीने में छुरा घोंपा गया है, क्योंकि भारत की जो आत्मा है वो सबको सब मिलजुल कर चलने की है। आप ये कभी नहीं हुआ, यानी 47 से पहले भी जब बहुत कभी टकराव रहा है हिंदू मुसलमान का, तो ये नहीं हुआ कि गले में पट्टा डाल के घूमे मुसलमान के, मैं मुसलमान हूँ, हिंदू ये बताया कि मैं हिंदू हूँ। हाँ, बीच में अंग्रेज़ ने कुछ इस रेलवे स्टेशनों पे शुरू किया था हिंदू पानी मुस्लिम पानी, लेकिन वो नहीं चला था। तो आज जो ये किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इसके नतायज बहुत ही भयानक होंगे, बहुत ख़तरनाक होंगे। और जैसा कि मैं महसूस करता हूँ कि छुआछूत एक बार शुरू होता है, या पहले तो आप छुआछूत कर रहे हैं मुसलमान से कि मुसलमान छू जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ होटलों पे नहीं कर रहे हैं। आप अगर फल है तो फल के वाले पे भी लगा रहे हैं। इसका मतलब फल भी हिंदू फल हो गया, मुसलमान फल हो गया, हिंदू आम हो गया, मुसलमान आम हो गया। उसके साथ साथ अगर किसी हिंदू के रेस्टोरेंट में कोई मैनेजर भी अगर मुसलमान है, उसे निकाल दो बाहर। तो ये जो पूरा काम है, ये इसका मतलब है कि आप पूरा छुआछूत को ऑफिशियल कलर दे रहे हैं कि मुसलमान के कुछ छूने से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। तो अगर मुसलमान के छूने से भ्रष्ट होते हैं, तो फिर जो हज़ारों साल से एक चला आ रहा है कि दलित के छूने से उसका साया भी पड़ने से भ्रष्ट हो जाते हैं, तो वो भी आएगा फिर। तो आप कहाँ तक लेके जाएंगे इस भारत को, जो भारत बनाया है पिछले 70 साल में, जिस नए भारत, आधुनिक भारत का निर्माण किया है सरदार पटेल ने और महात्मा गांधी ने और नेहरू ने मिलकर। उस आधुनिक भारत को हम दोबारा अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये भारत पर हमला है, समाज पर हमला है, और ये बहुत ही खतरनाक है। ये फैसला तो योगी सरकार का है, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार, और आप, हमें याद है कि आपने जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने तो आपने उनका एक इंटरव्यू भी किया था, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और आपने तमाम वो सवाल पूछे थे जो मुस्लिम से जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी जब 2019 में आए तो उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का भी एक लाइन जोड़ दी अपने उस नारे में। तो ये फैसला तो सबके विश्वास को ठेस पहुंचाने जैसा है। आपको लगता है कि इस फैसले, जो योगी सरकार का फैसला है, उसे मोदी जी रजामंद होंगे? मुझे पता नहीं, वो तो मोदी जी जाने और योगी जी जाने, आजकल कुछ आपस में उनमें चल रही है। लेकिन योगी जी को अंदाज़ा हो गया है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता उनके खिलाफ है। मोदी जी को भी अंदाज़ा हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का हिंदू, उत्तर प्रदेश का स्वर्ण उनसे नाराज़ है। नौजवान नाराज़ है, महिलाएं नाराज़ हैं, महंगाई की वजह से हालत ख़राब है। तो उनको एक ही पत्ता खेलना आता है, वो पत्ता हिंदू मुसलमान का पत्ता। तो फिर वो हिंदू मुसलमान का पत्ता खेल रहे हैं, क्योंकि 10
वहाँ पे अभी बाई इलेक्शन होने हैं और इस बाई इलेक्शन के ऊपर इस बात निर्भर करेगा कि मोदी जी बचेंगे, योगी जी बचेंगे या जाएंगे। अगर योगी जी इन 10 सीटों को जीत पाते हैं, ज़्यादातर सीटों को, तो शायद वो बच जाएं, और अगर वो 10 की 10 सीटें हारते हैं जैसा कि लगता है, तो फिर उनका टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने टिकने के लिए वो ये आग से खेल रहे हैं, लेकिन ये जो आग लगा रहे हैं, ये आग मुसलमान को इतना नहीं जलाएगी। मुसलमान तो पहले ही जितना जला चुके थे, जल चुका है। जितना आप आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते थे पहुंचा दिया, लेकिन इसका नुकसान पूरे समाज को होगा, पूरे भारत को होगा। और इस वक्त आप ये देखिए कि सब्जी का जो महंगाई दर है वो सबसे ज़्यादा 30-35% है। तो पेट पे जो लात पड़ रही है वो हिंदू के पेट पे लात पड़ रही है। आप फलों को, सब्जियों को, सबको महंगा कर देंगे, उनके ऊपर धर्म का एक लेबल लगा देंगे, तो ये बहुत ही खतरनाक है। इस पर थोड़ा इन्हें सोचना चाहिए। खाली इलेक्शन जीतना जो है वो बड़ी बात नहीं है। देश को जीतना, देश के लोगों का दिल जीतना बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता कि योगी जी और मोदी जी इस तरफ ध्यान कर रहे हैं। इस तरफ ध्यान कर रहे हैं। आप वहाँ पर आप सियासत भी करते आए हैं जी, इलेक्शन भी लड़े हैं आप जी, और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में बीजेपी की इस बार हार हुई और मुजफ्फरनगर वो किसान राजनीति का केंद्र रहा है और 2013 के वो हिंदू मुसलमान दंगों का भी केंद्र रहा है जी, और उसके बाद बीजेपी 2 बार लोकसभा जीती। इस बार 2022 में भी गठबंधन ने यानी विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया और लोकसभा चुनाव में हार गए। जी। आपको लगता है कि ये जो मुजफ्फरनगर में माहौल ठीक हुआ था, इस फैसले से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ माहौल ख़राब होगा? क्योंकि कुछ हिंदू संगठन इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये अच्छा फैसला है। इसमें जो लोग इसमें समस्या क्या है? अगर आप अपना नाम बता रहे हो उसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, वो एक ग्रोह है जो कि सिर्फ नफरत की आग लगाता है, लेकिन आम जनता जो है मुजफ्फरनगर की, वो इससे बिल्कुल खुश नहीं है और ना होगी। मैं मुजफ्फरनगर में मैंने बहुत काम किया है और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया है। मैंने जैन जी के साथ मिलकर सामाजिक एकता मंच बनाया था दंगे के बाद, और हमने हिंदू मुसलमान के बीच काम करना शुरू किया था कि कैसे जो खाई बनी है इस खाई को पाटें और पुल बनाएं। और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि उस खाई को हम पाटने में कामयाब हुए हैं। और मुजफ्फरनगर के लोगों ने, हिंदुओं ने भी, मुसलमान ने भी, व्यापारी ने भी, सबने सबक सीखा है कि इससे सबका नुकसान होता है। तो मुजफ्फरनगर वाले तो इससे खुश नहीं हैं, लेकिन ये जो और दूसरे लोग हैं वो ज़रूर इस आग में थोड़ा तेल डाल रहे हैं, तेल डालेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाँ, और बाकी प्रदेश में ज़रूर इसका नुकसान हो सकता है। मुजफ्फरनगर में इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और जो दंगाई लोग हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जो एक बड़े वहाँ के दंगाई नेता हैं जो हारे हैं अभी, उनकी कोशिश है कि शायद इस तरह से वो अपनी ज़मीन दोबारा ले लें। उनको इससे ज़मीन नहीं मिलेगी, ये वो समझ लें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोर्ट संज्ञान ले। अब कोर्ट संज्ञान लेने के लिए, अब कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है तो कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो छोटे ठेले वाले हैं, ढाबे वाले हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि वो पुलिस के साथ जी, कोर्ट जाएं। तो क्या आगे आप लोग दिल्ली में जो बौद्धिक लोग हैं, क्या आगे इस पूरे फरमान के खिलाफ कोर्ट जाने की कोशिश करेंगे? नहीं, या सलाह मशवरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, कोशिश, बात करेंगे इसके ऊपर। और कुछ लोग शायद काम शुरू भी कर दिया है। मेरी भी आज शाम को 1-2 बड़े वकीलों से मेरी मुलाकात है और हम देखेंगे कि इस मामले को किस तरह से हम लोग कोर्ट में ले जा सकते हैं। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि हर मामला जो ज़मीन पे है, जो सरकार की गलती से होता है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना भार डाल दें। सुप्रीम कोर्ट फिर किस काम का रह जाएगा? मतलब मुझे दुख होता है एक भारतीय के नाते कि इस तरह के मामले जो सरकार को फैसले कर लेने चाहिए, उस पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। तो कोशिश, लेकिन जब मजबूरी होती है तो जाते हैं, मजबूरी में ही जाएंगे, बहुत मजबूरी में जाएंगे और जाना पड़ेगा। क्योंकि ये सवाल, जैसा कि किसी ने कहा कि आज संविधान की हत्या आज हुई है जब ये फैसला किया गया है, लेकिन मैं उससे बड़ा देखता हूँ। संविधान की हत्या तो हुई है ये, लेकिन ये भारतीयता की भी हत्या है। जो भारतीयता जो हमने बनाई है पिछले 100 साल से, जिसके ऊपर काम किया है सबने मिलके, उस भारतीयता का गला घोंटा जा रहा है इस तरह के कार्य करके। और ये विभाजन कार्य काम है, इसको हमें हर हाल में इससे लड़ना है। और इस पे मैं सारे पॉलिटिकल लीडरों से भी कहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं, खुल के आएँ। आम हिंदू इस तरह की विचार के साथ, सोच के साथ नहीं है। आपका वोट कहीं नहीं जाएगा अगर आप खुलकर सड़कों पे आ जाएंगे इसके खिलाफ। मीरापुर में, मुजफ्फरनगर की विधानसभा मीरापुर में उपचुनाव है। जैसा आपने कहा कि ये जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं
वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का भविष्य तय करने वाले हों। जी और मीरापुर में जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक मीरापुर में बीजेपी के घटक दल आरएलडी जिसके साथ आप रहे हैं, जी जयंत चौधरी की पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक मुसलमान को वो वहां से टिकट देना चाहते हैं। तो अब इस फैसले के बाद वहां ये सियासी समीकरण, और क्या बीजेपी आरएलडी के सहारे मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है? नहीं, अभी तो जल्दी होगा कुछ कहना। और मैं नहीं समझता, क्योंकि जो जयंत जी का फैसला है वो जब बीजेपी के साथ नहीं आ रहे थे वो, तब भी उन्होंने फैसला किया था कि इनको वो टिकट देंगे, अगर मीरापुर की सीट खाली होगी तो इनको टिकट देंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये मुसलमानों को साधने के लिए टिकट होगा। और मेरी इत्तला यह है कि योगी जी नाराज़ हैं, वो नहीं चाहते कि इस टिकट को दिया जाए, वो चाहते हैं बीजेपी का ही कैंडिडेट लड़े वहाँ से। तो वहाँ से वो किसी हिंदू को लड़ाना चाहते हैं और अपने बीजेपी का कैंडिडेट, बल्कि ये भी खबर है कि अगर आरएलडी ने अपना डाला तो बीजेपी, योगी जी बीजेपी की तरफ से किसी को खड़ा करेंगे। तो वहाँ पे भी चल गई है योगी जी के बीच में और आरएलडी के बीच में, जो है मुजफ्फरनगर में भी चल गई है आपस में। अभी शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बंगाल में, जी और केंद्रीय नेतृत्व में भी वो एक उनका जी। बहुत बड़ा कद हुआ है। उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास क्या होता है, बहुत और ठीक है। सबका विकास की जरूरत नहीं है, हाँ, जो नहीं, हमें नहीं, वोट देगा हम उसके मैं काम बिल्कुल सहमत करेंगे। हूँ उनसे। मैं उनसे सहमत हूँ कि ये बेकार का नारा है, जुमला है ये। तो इस जुमले को ख़त्म कीजिए। जब ना आप विश्वास ले रहे हैं, ना आप विकास करा रहे हैं। आप तो किसी का भी विकास नहीं करा रहे। सबका विकास नहीं है और सबका विश्वास नहीं है। तो जना सबका विकास है ना सबका विश्वास है, तो इस नारे का मतलब क्या है? तो अधिकारी जी ने जो बिल्कुल कहा है ठीक है कि इस नारे को तो आप दफन कर दीजिए, क्योंकि हिंदू का भी विकास नहीं हो रहा, सिख का भी विकास नहीं हो रहा, जैन का भी विकास नहीं हो रहा, पिछड़े का भी नहीं हो रहा, अगले का भी नहीं हो रहा, ब्राह्मण का भी नहीं होगा, किसी का नहीं हो रहा। जब विकास किसी का नहीं हो रहा तो फिर क्या मतलब है इस नारे का? तो वो तो दूसरे सेंस में कह रहे हैं कि वह मुसलमान को किनारे लगाओ, लेकिन भैया यहाँ तो हिंदू भी किनारे लग रहा है, नौजवान भी किनारे लग रहा है, बच्चे, हमारे महिलाएं किनारे लग रही हैं, जो नौकरियां ख़त्म हैं, हर चीज़ ख़त्म है। तो इसमें तो विकास तो बेचारा लोग तलाश कर रहे हैं कि कहाँ गया विकास। तो विकास तो कहीं हाथ लग नहीं रहा। तो विकास तो जो है उसको जाके कहीं चाइना वाइना में ढूंढना पड़ेगा। आजकल चाइना से सब कुछ मंगाया जा रहा है बहुत ज़ोरों के ऊपर अडानी जी। तो अडानी जी से कहेंगे कि विकास ले आओ चाइना से। तो आपने शाहिद साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि इस मामले पर वो कोर्ट जाने पर भी विचार करेंगे, लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, और लोग कर भी रहे हैं। पर बात यह है कि सब कुछ ठीक चल रहा था उत्तर प्रदेश में, चुनाव खत्म हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, और इस फैसले के बाद जाहिर सी बात है कि एक अगर मुसलमान है तो उसको लगेगा कि उसे उसके ही देश में, उसके ही गांव में, उसके ही शहर में दूसरे दर्जे की नागरिक की तरह रहना पड़ रहा है, उसके साथ वैसा बर्ताव किया जा रहा है जो बहुत चुनावों से, हार जीत से ऊपर की बात है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ।